पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आएगा। लगातार हम स्ट्रेट लाइन के जरिए आप तमाम लोगों तक विजुअल्स पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीरें जो है जम्मू की हैं, पुंछ, राजौरी, उड़ी, कुपवाड़ा, इन तमाम इलाकों में, जिन इलाकों में बीती रात पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत का इस्तेमाल कल भी कर दिखाया, और उसके बाद भारतीय सेना ने किस तरीके से ऑपरेशन को न्यूट्रलाइज किया, उन तमाम सेनाओं को बहुत बहुत मुबारकबाद। मगर इस समय एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, जम्मू कश्मीर की सरकार क्या कर रही है, इस समय जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं उनके लिए सरकार जो है क्या वो मुमकिन कोशिश कर रही है कि जिस मुमकिन कोशिश के बाद वो तमाम स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स जो है अपने अपने घर में जा सके। और उसके बाद जो फूड स्टॉक है, फूड स्टॉक के बारे में भी बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि चावल का रेट जो है वो 2 गुना ज्यादा किया जा रहा है, आटे का रेट जो है वो 2 गुना ज्यादा किया जा रहा है। इस समय में जिला डोडा के भलेसा इलाके में मौजूद हूँ और बहुत ज्यादा फोन कॉल जो है यहाँ भी आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू के इलाके में बिठिंडी हो, सुजवा हो, उसके बाद जानीपुर हो, पिलोड़ा हो, गांधीनगर हो, इन तमाम इलाकों से बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जो इस समय स्ट्रैंडेड हैं। इंदिरा चौक के इलाके में पैसेंजर्स देखे गए, उसके बाद बीसी रोड में पैसेंजर्स जो है वो देखे गए, और उसके बाद वही क्लेम भी वही कर रहे हैं कि ड्राइवर जो है हमसे 2 गुना ज्यादा जो है वो रेट मांग रहे हैं। और कुछ ड्राइवर्स ऐसे भी हैं जो ये बता रहे हैं कि हमें अगर आप बुकिंग देंगे उसके बाद ही हम आपको अपने घरों तक पहुंचा देंगे। अब स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स कौन से हैं? स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स वो हैं जिनका जम्मू में अपना घर नहीं है, जो जम्मू के बस स्टैंड इलाके में रहते हैं। स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स वो है जो जम्मू में होटल में रहा करते हैं। अब होटल में जब वो लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है 500, 600 या 1000 रुपए के आसपास उनसे एक दिन का किराया लिया जाता है। और जो लोग बस स्टैंड के इलाके में बस स्टैंड में एक रूम ले लेते हैं, वहां भी 100-200 उनसे किराया ले लिया जाता है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का ये बार बार कहना है, सोशल मीडिया पे आपने देखा कि आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, मगर ये पैसेंजर जो है इस समय पैनिक है। पैनिक इसलिए है, इनका अपना कोई भी घर जो है जम्मू के इलाके में नहीं है और ये आप घर वापस आना चाहते हैं, मगर ड्राइवर जो है इनसे 2 गुना पैसा जो है वो ज्यादा उसूल रहे हैं। तस्वीरें आप देखें, ये तस्वीरें जरा आप देखें। मैं इस समय जिला डोडा के भलेसा इलाके से आपको तस्वीरें देख रहा हूं। इतना रश जो है पहले या तो किसी ईद के दिन आपको देखने को मिलता था, या फिर आपको दिवाली के त्योहारों पे इतना रश देखने को मिलता था। मगर इस समय सूरत हाल ये है कि यहाँ भी रश जो है लोगों का ज्यादा हुजूम हुआ है। हुजूम इसलिए हुआ है कि लोग जो है घरों से बाहर आए हैं और खरीदो फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है। और लोग जब खरीदो फरोख्त करते हैं तो ये कह रहे हैं कि जो आटे की 40 केजी की गुत्थी आती थी उससे हमें 1400 रुपए के करीब पैसा देना पड़ता है। उसके बाद चावल, उसके बाद तेल या दीगर जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं उन तमाम चीजों में हमसे पैसा जो है वो ज्यादा वसूला जा रहा है। ऐसे ही हम स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स की बात करें तो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स भी बार बार ये कह रहे हैं कि हम इंदिरा चौक के इलाके में मौजूद हैं, हम जानीपुर के इलाके में मौजूद हैं, हमें जो है यहाँ कोई भी गाड़ी मैसर नहीं हो रही है। उसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं तो जावेद इकबाल चौधरी राजौरी से एमएलए हैं, उन्होंने 2 गाड़ियों का अभी तक इंतजाम किया है, जिसमें उन्होंने 2 बसेस जो है उनका नंबर भी दे दिया, अपनी प्रोफाइल पे शेयर किया है और बताया ही गया है कि ये दोनों गाड़ियां जो हैं जम्मू से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इवैक्यूएट किया जाएगा, अपने घरों तक पहुंचाया जाएगा। मगर डोडा, रामबन, बानिहाल, किश्तवाड़, भद्रवाह, ये जितने भी पैसेंजर्स या जम्मू के इलाके में स्ट्रैंडेड है, इनके लिए अभी तक इंतजाम हुआ है या नहीं हुआ है ये आने वाला वक्त बताएगा। और जिस तरीके से हमारी जिला इंतजामिया के साथ बातचीत हुई, उसके बाद तहसीली इंतजामिया के साथ बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं ताकि आने वाले वक्त में डोडा भी बच्चे जो हैं अपने घरों में सही सलामत वापस आए, किश्तवाड़ में सही सलामत आए, भद्रवाह जो है जितने भी स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं वो अपने अपने घरों में सही सलामत आए। मगर बात यहाँ पे ओवर चार्जिंग की हो रही है, चाहे वो फूड स्टॉक हो या फिर आपने टैक्सी ड्राइवर को किराया देना हो, दोनों तरफ से ओवर चार्जिंग हो रही है। क्या इंतजामिया इस पे गौर फिक्र करेगी? फिलहाल मेरे साथ एक युवक है अफजल, मुझे ये बताओ कि अभी तक क्या मुमकिन कोशिश की जा रही है, क्या आपने कोई बातचीत की, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बातचीत हुई? बहुत सारे बच्चे हैं जो स्ट्रैंडेड हैं, अभी जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में अभी हैं, क्या बातचीत आपकी हुई? सबसे पहले आमिर आपके चैनल का शुक्रिया। फ्राइडे प्रेयर से पहले हमारी जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ पे वारदी एसडीएम साहब ने उस मीट को चेयर किया, उन्होंने कहा कि जितने भी लोग जम्मू और इसके सराउंडिंग में हैं उनको आप नोटिफाई कीजिए, उनकी लिस्टिंग कीजिए
ताकि हम ARTO डोडा, ARTO किश्तवाड़ के थ्रू उन लोगों को वहाँ से गाड़ियाँ भेज के SRTC जो भी उनके पास अवेलेबल होगी उन लोगों को वहाँ से लाके उनके सेफ डेस्टिनेशन पे पहुँचाएंगे। मगर एक चीज़ मैं यहाँ पे जोड़ूंगा कि जब भी वार होता है, जब आपकी कंट्री का एस्केलेशन और रेटिलेशन का एक प्रोसेस होता है, आप आर्मी को बॉर्डर को स्टैंड अप करते हैं, जो अपनी लाइफ को वहाँ पे आप ब्लड शेड के अंडर अपने आप को सेक्रीफाइस तो करते हैं। और दूसरी तरफ से सिविल सोसाइटी को ये भी कम से कम एक मैसेज ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है, सर्विस का। आप दुकानदार हैं, आप गाड़ी वाले, कैब टैक्सी वाले हैं, कम से कम सोसाइटी को जोड़े रखने के लिए, आप गैदरनेस का मैसेज लाने के लिए कम से कम खुदारा उस किराए को सिंगल डिस्टेंस पे 4 टाइम्स क्यों कर रहे हैं। जहाँ डोडा का डिस्टेंस किराया 4 से 500 है, वहाँ 2-2 हज़ार, 1500, 2500 लिया जा रहा है। भलेसा का किराया 1000 है, 2500, 3000 लिया जा रहा है। इस आलमनाक टाइम में जब सिचुएशन क्रिटिकल है, लोग अपनी जान बचाने के लिए डू एंड डाई कंडीशन सब ताऊ पे लगा रहे, वहाँ अगर सिविल सोसाइटी में रहने वाला हमारा दुकानदार है, हमारा ट्रैफिक वाला है, हमारा कैब वाला बंदा है, अगर वो भी सोसाइटी को सर्व नहीं कर सकता, इस टाइम वो भी चाहेगा कि मैं पैसा कमाऊं, तो बड़ी दुख की बात है। इस टाइम हमें अपनी आर्मी को सिर्फ यहाँ पे नहीं कहना वी आर विद यू, वी आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। हमें सोसाइटी के साथ खड़े रहना होगा, हमें लोगों की हेल्प इस क्रिटिकल टाइम में करनी चाहिए, तब जाके हमारा स्टैंड होगा कि हम अपने मुल्क को सेफ गार्ड आप मुझे ये बताओ कि अभी तक आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या बात हुई, कितने बच्चे ऐसे हैं जो जम्मू के इलाके में हैं और अभी स्ट्रैंडेड हैं, वो घर वापस आना चाहते हैं, उनको गाड़ी नहीं मिल रही? जहाँ तक मेरी बात, संजुआ भटिंडी में नियर अबाउट 60+ स्टूडेंट्स हैं जो लाइब्रेरीज में अपने डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर। इसी तरह जानीपुर में है, मंतलाब में, छन्नी में, सिदरा में, त्रिकुटा नगर में बहुत सारे एडजन। इसके अलावा जो पुंछ, रजौरी में, हिमाचल में लोग काम करने के हैं, जिनके लिए आपने कहा कि जो सराई में स्टे कर रहे हैं, जिनके पास अपने घर नहीं है, जो रेंटल हाउस में, ऐसे मुझे लगता है 400-500 लोग सिर्फ भलेसा से हैं। और मुझे वार्दी MLA साहब से भी उम्मीद है कि आने वाले विद इन नो टाइम वो भी एक अपने एक नोटिफाइड, जिस तरह जावेद राणा का आपने कहा कि अपने पेज के थ्रू, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के थ्रू वो गाड़ियों के लिए आप कोशिश करें, जिस तरह आपकी सोशल मीडिया के ऊपर भी खुद की कंट्रीब्यूशन है कि जो लोग गाड़ियों में अवेलेबिलिटी नहीं है वो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर आएंगे। इसी तरह भले इसके वो सोशल एक्टिविस्ट लोग सिविल सोसाइटी में सीनियर सिटीजन है जो हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को, वो जरूर इस इंपॉर्टेंट टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप रहेंगे, ताकि गरीब लोग, लेबर्स जो है, स्टूडेंट्स हैं, ओल्डीज हैं, हॉस्टल्स में जो जम्मू के इर्द गिर्द इलाकों में, उनको वहां से सेफ रेस्क्यू करके भलेसा जरूर लाएंगे। और मुझे जरूर मीडिया के साथ एक खुशी होगी, जिस तरह आप काम करते हैं, या आपके अलावा जो भी चैनल्स भले इसमें जो हमेशा इस टाइम में, एलुमिनिक टाइम में, हमेशा भले इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सोचते हैं। और जरूर मैं एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ थैंकफुल कहूँगा कि शाम तक कम से कम 6-7 गाड़ियाँ जम्मू जाएं, ताकि जो पैनिक सिचुएशन में क्या पता वो जो पड़ोसी देश है जो तो चुप है, महाराज की वारफेयर जो है ड्रोन से करी जाती है, रात के 2 बजे 3 बजे जम्मू की जगह सिदरा में अटैक हो जाए, कम से कम ये जो बच्चे जो इस वक्त डिवेस्टेटेड माइंड से लेके हैं, जो स्टील नर्व लॉस कर चुके हैं, उनको सेफ टाइम अपनी फैमिलीज में लाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि किस तरीके से अभी इस समय, चाहे वो जम्मू के इलाके में हूँ, चाहे वो श्रीनगर में हूँ, चाहे वो पुंछ रजौरी में बच्चे हों, वो अपने घर की ओर जाना चाहते हैं, मगर डबल पैसा जो है उनसे मांगा जा रहा है। आपने स्ट्रेट लाइन पे जो आलम इस समय बना हुआ है, लगातार आप खबरें देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पुंछ के इलाके में क्या कुछ सूरत हाल है, राजौरी के इलाके में राहत आजाद खबर पे बने हुए हैं और बार बार आपको अपडेट देते रहे हैं। उसके बाद स्ट्रेट लाइन की पूरी टीम जो है राजौरी भी जा रही है, पुंछ भी जा रही है, उड़ी जा रही है। जिन जिन इलाकों में पाकिस्तान जो है हमले कर रही है, उन इलाकों में हमारा आवाजाही जो है वो देखने को मिल रही है और लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और बार बार हम आपको ये बता रहे हैं कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो है बार बार रिटेलिएट कर रही हैं और पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो यहाँ पे हो रही हैं, उन्हें कामयाब होने नहीं दिया जा रहा है। पर इस समय सूरत हाल ये कि जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं उनसे डबल चार्ज लिया जा रहा है। उसके बाद जो लोग, जिन लोगों के घरों में फूड स्टॉक जो है खत्म हो चुका था, उनसे भी अब डबल पैसा जो है वो दुकानदार ले रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि एंटायर सिस्टम, एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को चेक करेगी और ये देखने की कोशिश करेगी क्या वाकई ऐसी चीजें हो रही हैं।